सभी को नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के अपने इस चैनल पर आचार्य पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल के संबंध में चर्चा की थी। वह चर्चा का एक सूत्रपात मात्र है और वासुदेव शरण अग्रवाल के संबंध में मैंने कहा था कि उन्होंने परंपराओं के बीच सेतु का कार्य किया, धर्म के एक अप्रतिम व्याख्याकार का भी कार्य उन्होंने किया और अपने अध्ययन और अनुसंधान में उन्होंने अध्यात्म को संचरित कर दिया। उन्होंने इतिहास को संस्कृति से, संस्कृति को धर्म से, धर्म को परंपराओं से और परंपराओं को अपनी धरती से, जनपदों से और धरती को अध्यात्म से जोड़ा। वासुदेव शरण अग्रवाल के संबंध में प्रायः सामान्यतया यह धारणा रही है कि वे पुरातत्व के बड़े विशेषज्ञ हैं, प्राचीन भारतीय वास्तु, मूर्ति और मुद्रा शास्त्र के बड़े ज्ञानी हैं, संस्कृति के अध्येता हैं। संस्कृत के विद्वानों को इस बात का पूरा आभास नहीं है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य को भी बहुमूल्य योगदान संस्कृत साहित्य के अध्ययन में दिया और इससे बढ़कर यह तथ्य कम प्रचारित है कि वे धर्म के एक व्याख्याकार के नाते एक चिंतक और एक दार्शनिक भी हैं और वे अंततः एक अध्यात्म पुरुष भी हो जाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म की जो त्रिवेणी प्रवाहित की अपने अध्ययनों के द्वारा, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। वासुदेव शरण अग्रवाल किसी भी वस्तु को देखने की 3 दृष्टियां मानते हैं। एक शिरोमूला दृष्टि है, ऊपर मस्तक की ओर देखते हैं। एक पादमूला दृष्टि है और एक चक्षुर्मूला दृष्टि है। इनकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना शिरोमूला दृष्टि है। इसे ज्ञान दृष्टि या संचर दृष्टि भी कह सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना अर्थात स्थूल प्रतीक के द्वारा सूक्ष्म अर्थ तक पहुंचना, यह पादमूला दृष्टि है। इसे ही प्रतिसंचरक क्रम या विज्ञान का दृष्टिकोण कहते हैं। और तीसरी दृष्टि वह है जिसमें स्थूल और सूक्ष्म अथवा ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय पाया जाता है। इसे चक्षुर्मूला दृष्टि कहते हैं। यह मध्य पतित दृष्टि ही समन्वय की दृष्टि है, जिसे गीता में ज्ञान विज्ञान समन्वित दृष्टि कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल अपने अध्ययनों में प्रतिसंचर क्रम का उपयोग बहुत करते हैं, जिसको पादमूला दृष्टि कहा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। वे मूर्तियों पर बात करते हैं, मूर्तियों पर बात करते हुए प्रतीकों पर आते हैं, प्रतीकों पर बात करते हुए सूक्ष्म तत्व की ओर वे जाते हैं, प्रतीक विधान का अन्वेषण करते हैं और उसमें जो निगूढ़ अध्यात्म तत्व है उसकी ओर वे जाते हैं। यह पादमूला दृष्टि इसको वे कहते हैं। इसी को प्रतिसंचर क्रम कहते हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका वे बहुत अधिक उपयोग करते ही हैं, पर अंततः जो तीसरी दृष्टि है, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म का समन्वय होता है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय होता है, जिसमें दोनों दृष्टियां शिरोमूला पादमूला दोनों भी समन्वित हो जाती हैं, यह मध्य पतित दृष्टि, जिसको समन्वय की दृष्टि वे कहते हैं, जो गीताकार की दृष्टि है, उसमें विश्रांत उनकी चेतना होती है। इसलिए हम जो अध्ययन करते हैं भारत विद्या में, उसमें हमारी दृष्टि क्या हो, यह भी वासुदेव शरण अग्रवाल से हमको सीखना चाहिए। और वे कहते हैं कि महाकवियों, यह मेरा कथन है, महाकवियों तथा बड़े कलाकारों में समन्वय मूला दृष्टि, मध्यपतित दृष्टि जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं, वह प्रतिफलित होती है जितने हमारे महान कवि हैं। स्वयं अग्रवाल जब कविता, कला, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं का विवेचन करते हैं, तो वे इसी समन्वय मूला मध्यपतित दृष्टि का उपयोग करते हैं और संपूर्ण विश्व की, ब्रह्मांड की जो उनकी व्याख्या है,
उसमें भी वे इस दृष्टि का उपयोग करते हैं। इस दृष्टि से वे एक ब्रह्मांड वैज्ञानिक भी हैं और वैश्विक दृष्टि अपने पूरे रचना कर्म में वे उन्मीलित करते हैं। भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म की परंपराओं के व्याख्याकार के रूप में अग्रवाल जी के चिंतन के कुछ विशेष पक्ष जो विचारणीय हैं, वे मेरी दृष्टि में ये हैं। सबसे पहला तो वे अज्ञात संप्रदायों का, अज्ञात सैद्धांतिक परंपराओं का, मतों और वादों का पुनराविष्कार करते हैं। ये हमारी परंपराओं में रहे हैं पर हम ही इनको भूल गए, और वासुदेव शरण अग्रवाल याद दिलाते हैं कि ये बहुत सारे वाद, मत, प्रस्थान, संप्रदाय हमारी प्राचीन परंपरा में रहे हैं। उनको जानना बहुत आवश्यक है हमारी ज्ञान परंपराओं को समझने के लिए। वे प्राचीन वे धर्म की प्राचीन परंपराओं का पुनराविष्कार करते हैं। दूसरी दूसरा यह पक्ष है उनके अध्ययन का, लेखन का, और तीसरा पक्ष अध्यात्म और विज्ञान का वे समन्वय करते हैं। आधुनिक विज्ञान का भी वे बहुत संदर्भ लेते हैं और जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको तो वे अपनाते ही हैं, पर विज्ञान जिस तरफ बढ़ रहा है उस पर दृष्टि वासुदेव शरण अग्रवाल विशेष रूप से देते हैं। ब्रह्मांड बोध तथा काल बोध को वे उजागर करते हैं। चौथा पक्ष है उनके अध्ययन का। और पांचवा पक्ष है विश्व बोध, कला बोध और सांस्कृतिक बोध। तीनों को वे एकीकृत करते हैं और समन्वित करते हैं। इस तरह से महावाक्य और अखंड बोध वे अपनी रचना में, अपने अध्ययन में निर्मित करते हैं। पहला जो पक्ष मैंने बताया कि वे अनेक अज्ञात संप्रदायों का, सैद्धांतिक परंपराओं का पुनराविष्कार करते हैं, जैसे कि प्रज्ञावाद की बात वे करते हैं। और अग्रवाल जी के अनुसार प्रज्ञावाद एक बहुत पुराना स्कूल है हमारी चिंतन परंपराओं का, और उसका उल्लेख आता है कई बार। वे कतिपय विद्वानों के इस मंतव्य का खंडन करते हैं कि पंडा और प्रज्ञा निर्वचन की दृष्टि से एक ही मूल के शब्द हैं। कुछ विद्वान पंडित शब्द को प्राज्ञित शब्द से भी संबद्ध मानते हैं। यह भी दूरारूढ़ व्याख्या है, पर प्रज्ञा की अवधारणा रही है प्राचीन ग्रंथों में और प्रज्ञावाद का उल्लेख आता है। तदनुसार अग्रवाल जी की दृष्टि से हमारी विचार परंपरा में यह एक सुविदित प्रस्थान था प्रज्ञावाद। वे उदाहरण तो गीता का देते हैं प्रज्ञावादांश भाष्य से, और इसकी व्याख्या प्राय हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि प्रज्ञावाद को दूषित जैसे कृष्ण यहाँ कर रहे हैं कि प्रज्ञावाद का उपयोग तुम कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। गीताकार यह कहना चाह रहे हैं कि अशोच्यानन्व शोचस्तम, और प्रज्ञावादांश भाष्य से अशोच के लिए शोक भी कर रहे हैं और फिर भी प्रज्ञावाद की बात कर रहे हो, ये तो एक साथ नहीं चल सकता है। प्रज्ञावादी यदि हो गए तो अशोच के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावाद की दृष्टि ही यह है कि जो अशोच है उसके लिए शोक वह नहीं करता, वह बुद्धि के, प्रज्ञा के उस स्तर पर पहुंच जाता है कि संसार में जो कुछ शोक करने योग्य दूसरे लोग पाते हैं उसके लिए वह शोक नहीं करता, उसको शोच मानता ही नहीं है, शोक योग्य मानता ही नहीं है। तो गीताकार तो प्रज्ञावाद की विशेषता ही यहाँ बता रहे हैं, जो मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ते हुए समझा। मेरी दृष्टि से यह व्याख्या होनी चाहिए, यद्यपि अग्रवाल जी ने इस श्लोक पर इस तरह की कोई टीका कहीं की नहीं है। पर प्रज्ञावाद की जिस तरह से वो व्याख्या कर रहे हैं और गीता का संदर्भ भी वे ले रहे हैं और महाभारत के बहुत सारे संदर्भ ले रहे हैं, तब उन अपने लेखों में वे कृष्ण को प्रज्ञावादी बताते हैं। उनकी पुस्तिका भी है प्रज्ञावादी श्री कृष्ण, और विदुर को वे महाप्राज्ञ बताते हैं। महाभारत में ही विदुर को महाप्राज्ञ कहा गया है, और प्राज्ञ, महाप्राज्ञ ये शब्द महाभारत में बार बार आते हैं। यही परंपरा बौद्ध साहित्य में चली जाती है। विदुर बौद्ध साहित्य में भी आते हैं और वे महापंडित विदुर बन जाते हैं वहां पहुंच करके। तो यह प्रज्ञावाद की परंपरा यह अनेक धाराओं में जाती है, और महाभारत के अन्य उल्लेखों से भी इसका समर्थन होता है। शांति पर्व में तो भीष्म स्वयं प्रज्ञावाद का प्रतिपादन करते हैं कि प्रज्ञावाद है। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि बांधव जन, कर्म, वित्त और प्रज्ञा, इनमें से मनुष्य की प्रतिष्ठा किसमें है? भीष्म कहते हैं कि प्रज्ञा ही समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है, प्रज्ञा ही परम लाभ है।
प्रज्ञा से ही निश्रेयस और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। मूल श्लोक मेरे सामने है, शांति पर्व के, मैं पढ़ूंगा नहीं। यह एक पक्ष है उनका, और इसके साथ ही अन्य अनेक संप्रदायों का भी उल्लेख वासुदेव शरण अग्रवाल नियतिवाद, कालवाद इत्यादि जो अनेक मतांतर थे, उनका भी उल्लेख करते हैं, और इनके उल्लेख आते हैं प्राचीन ग्रंथों में। नियतिवादी हैं, एक कालवादी हैं, भावीवादी हैं, इत्यादि। तो इस तरह के बहुत सारे प्रस्थान विचारों के रहे। कुछ हमारी परंपरा में अमान्य किए गए पूर्व पक्ष के रूप में रहे, पर उनके विचारक हैं। परंपरा उनकी चली आ रही है, चाहे वह आजीविकों की परंपरा हो, चाहे वह कली गोसाल की परंपरा हो, जो नियतिवादी हैं, और वे विचारक भी बड़े माने जाते रहे हैं, उनसे बहस होती रही है। तो ये बहुत सारे प्रस्थान रहे हैं। यह वासुदेव शरण अग्रवाल का यह कथन और यह प्रतिपादन हमारे लिए बहुत सार्थक इसलिए है कि ईसा पूर्व की जो कुछ शताब्दियां हैं, बल्कि ईसा पूर्व का की जो पूरी सहस्राब्दी है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी का जो काल है, वह प्रज्ञा के अत्यंत उर्वर उन्मेष का काल है। और जैन ग्रंथों में तो उल्लेख मिलता है कि लगभग 600 विभिन्न संप्रदाय खड़े हो गए हैं इस काल में। कई कई थ्योरीज प्रतिपादित की जा रही हैं, और जबरदस्त विचार विमर्श हो रहा है। एक तरह से विचार विमर्द का यह बड़ा काल है, और पूरा देश बड़ा अखाड़ा बना हुआ है बौद्धिक विमर्श का। यह काल ही ऐसा है। उपनिषदों के पश्चात जो बड़ी बहस का काल आरंभ हुआ, और बौद्धिक चिंतन का जो काल आरंभ हुआ, उसमें अनेक मतांतर और उन्मेष हुए विचारधाराओं के। उनमें से कुछ का प्रतिपादन वासुदेव शरण अग्रवाल करते हैं। दूसरा, धर्म की प्राचीन परंपराओं पर वे नवीन प्रकाश डालते हैं। उस पर मैंने कुछ दिन पहले वासुदेव शरण अग्रवाल के ही उल्लेख के साथ यह चर्चा की थी कि महाभारत में क्या जरथुस्त्र के धर्म का उल्लेख हुआ है, और वासुदेव शरण अग्रवाल यही मानते हैं कि वहाँ वो हरिमेधस शब्द गढ़ते हैं, यद्यपि हरिमेधस शब्द साक्षात वहां नहीं आया है, और मजदा के संस्कृतिकरण के रूप में, लेकिन जो साक्ष्य देते हैं वे विचारणीय हो जाते हैं। तब क्या एक वैश्विक धर्म भी महाभारत काल में बन रहा था, कि अन्य देशों में जो धर्म परंपराएं पनप रही हैं, भले ही वह हमारे यहाँ से गई हों, लेकिन विकसित हो रही हैं वहां की धरती पर, और उनसे हम संवाद बनाए हुए हैं। महाभारत क्या यह बताना चाह रहा है कि उनसे वे हमारी ही शाखाएं हैं, और उनसे हमको संवाद बनाए रखना चाहिए? क्या महाभारत यह सूचित कर रहा है? इस पर मैंने भी जब कहा तो सवाल खड़े किए गए कि महाभारत कैसे उल्लेख कर सकता है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी को किसी ने यह भी कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान नहीं था। नहीं तो ये तो सब हमारे यहाँ बहुत पहले घटित हो चुका है, और वो जरथुस्त्र का धर्म तो उसके बाद आता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो सिंधु घाटी सभ्यता पर बहुत महत्वपूर्ण लिखा भी है, और उन्होंने उन सब मतों को स्वीकार नहीं किया जो द्राविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति के बीच में द्वंद्व मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ देकर के। पर रोमहर्षण क्या कर रहे हैं, उस पर दृष्टि हमारी जाना चाहिए। रोमहर्षण महाभारत जो बना रहे हैं, जिस पर मैंने अन्य अन्य अपने वक्तव्यों में बात की है, कि 8,800 श्लोकों का भारत व्यास ने लिखा, और व्यास ने रचा, और 24,000 जन्मेजय को सुनाया वैशंपायन ने, तब उसमें पद श्लोक हो गए। और उसको फिर रोमहर्षण ने लिया, और उन्होंने जब सुनाया तो उसमें क्या क्या परिवर्धन हुए, तो उसमें क्या क्या जुड़ा। तो रोमहर्षण जो जोड़ रहे हैं, वो सूत जो जोड़ रहे हैं, उग्रश्रवा जो उनके परम विद्वान पुत्र हैं, जिनको बड़ा विद्वान कहा गया वहीं पर पुराणों में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनका तो काल बाद में आता है, और ईरान से संपर्क का काल यह है। तो ये लोग यदि यह समन्वित दृष्टि, जिसको कि तीसरी दृष्टि कह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जो प्रतिसंचर क्रम और संचर क्रम दोनों को मिलाती है, उसके उपयोग के साथ विश्वव्यापी प्रसार देख रहे हैं धर्म परंपराओं का,
और उनमें समन्वय कर रहे हैं, तो उसमें यदि महाभारत में नारद को भेज दिया गया श्वेतद्वीप और वहां पर वो परम तत्व का प्रवचन सुनते हैं, वहां के पुजारियों से चर्चा करते हैं, ऐसा महाभारत बताता है, तो एक बड़ा आयाम खुलता है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, पर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय धर्म परंपरा पर इस दृष्टि से नवीन प्रकाश डालते हैं और महाभारत के अन्य अनेक संदर्भ वे इस दृष्टि से उठाते हैं। तो भारत और ईरान की बड़ी परंपराओं का इस दृष्टि से यहाँ पर गठबंधन भी हो जाता है। तीसरा जो पक्ष है वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखन का, उनके चिंतन का और उनके सरोकारों का, उनके कंसर्न्स का, वह धर्म और वह अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। और इस दृष्टि से ऋषि और वैज्ञानिक को वे अभिन्न बताते हैं। ऋषि ही वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक ही ऋषि है, यह वे कहते हैं। यही बात रामावतार शर्मा कह रहे हैं अपने परमार्थ दर्शनम में। वो परमार्थ दर्शन वे नया दर्शन बना रहे हैं। यद्यपि वासुदेव शरण अग्रवाल और रामावतार शर्मा ये अलग अलग ध्रुव हैं, दे आर पोल्स अपार्ट, पर बहुत सारी बातें दोनों वही कह रहे हैं। और रामावतार शर्मा कुछ पहले कह चुके हैं, वे काशी छोड़कर जा चुके हैं जब वासुदेव शरण अग्रवाल आते हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल को कदाचित रामावतार शर्मा के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके परमार्थ दर्शन के संबंध में तो जानकारी नहीं ही है, अन्यथा वे उसका संदर्भ न लेते ऐसा नहीं हो सकता था। पर 1911 के आसपास किताब छपी, पहला संस्करण, और उस पर काशी में काफी चर्चा भी हुई। उसमें रामावतार शर्मा ने कहा कि जो आज के वैज्ञानिक जो सत्य का संधान करते हैं, सत्य जिनको भासता है, वे ऋषि हैं। और जो जितने ऋषि पहले हो चुके हैं, यदि वे ऋषि हैं तो वे वास्तव में वैज्ञानिक भी हैं। और वे विज्ञान के सूत्र भी उद्धृत करते हैं कि ये सूत्र भाषित होते हैं, और जो मंत्र हैं वे भी विज्ञान के सूत्र उस दृष्टि से बन जाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि विश्व संबंधी ऊहापोह और तर्क वितर्क आज की शैली में प्रत्यक्ष प्रयोग अर्थात यंत्र साध्य अनुभव के विषय बन गए हैं, किंतु सत्य को स्वयं पहचानने, सत्य का आविष्कार करने और विश्व के नियमों के पीछे सत्य का स्वयं दर्शन करने के आदर्श में पहले की अपेक्षा इस समय तनिक भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतएव यह कहना तथ्य का अपलाप न होगा कि ऋषि वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक ऋषि हैं। विश्व के मूल में जो ज्ञान और बल की क्रिया है, उसको समझने का लक्ष्य दोनों के सामने था। तब इसका पल्लवन करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल यह मानते हुए लगते हैं कि विश्व की असमाधेय पहेली को विज्ञान हल करने की दिशा में बढ़ रहा है। इस दृष्टि से ऋषि और वैज्ञानिक की समाकारिता हो जाती है। और जो ब्रह्मांड विवेचन वे करते हैं, उसमें वे यह भी कहते हैं कि बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से जो ब्रह्मांड का दर्शन करता है वैज्ञानिक, और ऋषि जो अपनी अंतःप्रज्ञा से ब्रह्मांड का दर्शन करता है, उन दोनों के सत्य में बहुत नैकट्य हो जाता है। इस दृष्टि से यह संभावना बनती है कि वैज्ञानिक विश्व की उस पहेली को हल कर लेगा, जिसके लिए नासदीय सूक्त में कहा गया कि जो स्वयं इस महाव्योम का महाध्यक्ष है, वह भी इसके रहस्य को जानता है या नहीं जानता है, हम कैसे कह सकते हैं। यह वासुदेव शरण अग्रवाल का विज्ञान और अध्यात्म का, ऋषि के दर्शन के समन्वय का उपक्रम है। चौथा जो उनका पक्ष है, वह ब्रह्मांड बोध और उनके काल बोध का है, और शाश्वत सार्वभौम नियम को वे इस दृष्टि से स्वीकार करते हैं। यहीं पर आकर वे रामावतार शर्मा का जो पूरा चिंतन है उससे अलग हो जाते हैं। रामावतार शर्मा सर्वात्म तत्व की बात करते हैं, पर ऐसे सार्वभौम शाश्वत नियम की जो सबको संचालित परिचालित करता है, उसकी चर्चा वे नहीं करते। वैदिक ऋषियों ने इसको रित कहा, और उस पर विस्तार से चर्चा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। उसको ब्रह्मांड बोध से वासुदेव शरण अग्रवाल जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि विराट विष्णु के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का समावेश कहा गया है।
ऐसा पुराणों में कहा गया है और तुलसी तो कहते ही हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। पर इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों को एक सूत्रता में जो आबद्ध करता है वह रित का तत्व है। ऋतु सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यक्त तंतु को सूचित करता है, जिसके बंधन में सब कुछ बंधा हुआ है, जो ब्रह्मांड के एक एक कण को दूसरे से जोड़ता है। और अथर्ववेद में लगभग इसी तरह से बात ऋषि करते हैं कि कोई एक तंतु है जो समस्त भुवनों को जोड़े हुए है। परिविश्वा भुवनान्याम ऋतस्य तंतुम विततम दृशे किम, ये अथर्ववेद का मंत्र वासुदेव शरण अग्रवाल ही उद्धृत करते हैं। और रामचरितमानस में काक भुषुंडी का दृष्टांत भी वासुदेव शरण अग्रवाल देते हैं। ब्रह्म लोक लगी गयहूं में चितयहूं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सन राम भुजहि मोहितात, सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयऊ तहां प्रभु गयऊ तहां भुज गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोरी। वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो रित है वैदिक ऋषियों का, वही राम की भुजा तुलसी बता रहे हैं। वह शाश्वत नियम की प्रतीक मात्र है, और राम का नियम राम ही है। जो अव्यक्त परम तत्व है उसी को राम की भुजा कहा है, वही राम स्वयं है। तो राम और राम का नियम अभिन्न है। तब जो गांधी कहते हैं कि दशरथ नंदन राम कोई भौतिक जगत में हुए होंगे, उनसे मेरा आशय नहीं है। हुए होंगे, ठीक है, लेकिन जो परम तत्व अव्यक्त सनातन है उसको मैं राम कहता हूँ। और वह राम और राम का नियम अभिन्न हो जाते हैं, तब परम सत्ता और रित भी अभिन्न हो जाते हैं। तो जो नियम है और जो सत्ता परम तत्व है, दोनों अभेद हो जाते हैं। यह तो रामावतार शर्मा भी जो सर्वात्मवाद वे प्रतिपादित करते हैं उसमें बताते हैं। लेकिन वासुदेव शरण शरण अग्रवाल कहते हैं कि सब कुछ निरंतर परिवर्तमान है, रित केवल अपरिवर्त्य है। और इस रित के अधिष्ठाता वरुण हैं। इस रित की अवधारणा को ब्रह्मांड विज्ञान से वे जोड़ते हैं। इस ब्रह्मांड विज्ञान को जो वैदिक ऋषियों का है उसको वो साइंस के विज्ञान के ब्रह्मांड विज्ञान से जोड़ते हैं, क्योंकि उनकी विज्ञान की समझ यह है कि वैज्ञानिक इसी को सुप्रीम लॉ कहते हैं। अब कौन से वैज्ञानिक सुप्रीम लॉ कहते हैं यह तो समझना होगा, क्योंकि जितना विज्ञान बता रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, उसको आज के वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करेंगे, कर सकते हैं। पर वो कहते हैं कि ब्रह्मांड के कोटि कोटि तारे ग्रह नक्षत्र सब अपनी मर्यादा से अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं, और ग्रह अपनी धुरी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सारे देवता एक नियम को परिपालन कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड एक नियम में चल रहा है। सारे देवता रित से बढ़ते हैं और रित की सीमा का अनुवर्तन करते हैं, या ऋषि कहते हैं, ऋतावृधा देवताओं को ऋषि कहते हैं। तो यह सारा जो ब्रह्मांड बोध है वह किसी रित के नियम में बंधा हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि क्षण क्षण परिवर्तमान जो विश्व है उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं जब तक कि कोई ऐसा शाश्वत नियम उसको बांधने वाला, नियंत्रित करने वाला हम न स्वीकार करें। तो यदि ध्रुव प्रतिष्ठात्मक धरातल न हो तो विश्व का गत्यात्मक क्षणिक भाव कदापि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिति के बिना गति नहीं हो सकती। यदि स्थिति नहीं होगी तो गति कैसे होगी? पैर एक टिका नहीं होगा तो दूसरा पैर पैर आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए वे तर्क करते हुए यह कहते हैं कि कोई ध्रुव प्रतिष्ठात्मक धरातल यदि नहीं है तो गत्यात्मक क्षणिक भाव नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी गति है उसके लिए स्थिर आधार चाहिए। यदि ध्रुव केंद्र में न हो तो चंचल परिधि की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए केंद्र में कोई एक शाश्वत तत्व है। अग्रवाल जी के अनुसार यह ध्रुव अंतर्यामी है, जो भीतर रहकर बाहर का नियमन करता है। उपनिषदों में इसी को गुहा, हृदय, नाभि और उक्त कहा है। तब अग्रवाल जी कहते हैं कि स्थिति ही गति का भाव प्राप्त करती है। तब स्थिति और गति में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। स्थिति तत्व को प्राचीनों ने आकाश और गति तत्व को वायु कहा है। दोनों सापेक्ष और अविनाभूत हैं। इस आधार पर सारी सृष्टि द्वंद्वात्मक है। प्रकाश और अंधकार, स्थिति और गति, नाम और रूप, ये सब एक साथ यहाँ चलते हैं। और
यह सब मिलाकर के पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वो एक अबूझ पहेली तो बना रहता है। वैदिक ऋषियों के मत में भी यह अबूझ पहेली बना रहता है, अग्रवाल जी के मत में भी अबूझ पहेली है और आधुनिक विज्ञान के मत में भी यह पहेली है। और प्रशंसा करते हुए नासदीय सूक्त का ऋषि जो कहता है कि यह इस सृष्टि के रहस्य को भला कौन जान सकता है, जो इसका अध्यक्ष है वह भी जानता है कि नहीं जानता है, हम कैसे कह सकते हैं। इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कैसी निडर चिंतन शक्ति इन वाक्यों के पीछे है, क्योंकि यह कहने के लिए साहस चाहिए और एक तार्किक का बड़ा साहस चाहिए। तब अखंड बोध की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं, इसको बताते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि श्रद्धा और रस में तन्मय होने की स्थिति समग्र ब्रह्मांड का बोध कराती है। इसको समझने के लिए जैसे ही बुद्धि या आयास किया जाता है, तब खंडभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो वहां रुक जाते हैं कि इसके रहस्य को शब्दों से कैसे हम जान सकते हैं। जो इसका महाव्योम में अधिष्ठाता है वह भी कैसे बता सकता है या वो कैसे जान सकता है। तब हृदय की बल ग्रंथि को हम हटा देते हैं तो द्वंद्वात्मक खंड भाव गलने लगते हैं और समग्र से तादात्म्य हो जाता है। खंड भाव बल है और समग्र भाव रस है। तो ये गति और स्थिति, खंड भाव और समग्र भाव, बल और रस, इनके जोड़े या द्वंद्व वासुदेव शरण अग्रवाल अपने विवेचन में बनाते हैं। और वेदों से, वैदिक दर्शन से बहुत सारी शब्दावली वे लेते हैं। मधुसूदन ओझा से काफी कुछ उन्होंने लिया है। मधुसूदन ओझा को पढ़ भी रखा है, उनकी एक किताब की भूमिका भी उन्होंने लिखी है। लेकिन वह पचा जाते हैं उसको और अपनी भाषा में प्रकट करते हैं। तो पुरुष प्रजापति की अवधारणाओं पर वे बात करते हैं। एक पुरुष प्रजापति है, एक विश्वात्मा प्रजापति है। विश्वात्मा प्रजापति ही महाप्रजापति है, इसी को सहस्र कहा है वैदिक ऋषियों ने। और विश्वात्मा प्रजापति आतप है, पुरुष उसकी छाया है। विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्व में ओतप्रोत है, उस महाप्रजापति को वैदिक भाषा में संकेत रूप में सहस्र कहा है। सहस्रात्मा प्रजापति वैदिक परिभाषा में वन हो जाता है। तो वन का जो रूपक है उससे सृष्टि की, ब्रह्मांड की व्याख्या फिर ऋषि करते हैं। उस अनंत अनंत विश्व के भीतर एक एक विश्व, एक एक वन हो जाता है। उस वन में एक एक वृक्ष जो है एक एक भुवन बन सकता है इत्यादि। तो यह जो इस प्रकार के अनंत अश्वत्थ वृक्ष उस सहस्रात्मा वन नामक प्रजापति में समाये हुए हैं, ऐसी वे कल्पना करते हैं। इसी तरह की परिकल्पना रामावतार शर्मा सहस्रात्मा जो जो सर्वात्मा है उसकी अवधारणा में करते हैं। वे भी ये महावन का दृष्टांत लेते हैं, महासमुद्र का दृष्टांत लेते हैं, देते हैं। उसमें जो छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, विवष्टि चैतन्य के बुलबुले हैं, उसी समष्टि चैतन्य में वे लीन होते हैं, ऐसा वे कहते हैं। क्योंकि उपनिषदों और वेदों से दोनों लेते हैं और विज्ञान, आधुनिक विज्ञान से भी दोनों लेते हैं, इसलिए कहीं न कहीं टकराते हैं एक दूसरे से। यद्यपि जो मूल दृष्टि है उसमें साम्य नहीं है वासुदेव शरण अग्रवाल और रमावतार शर्मा की। तो यह वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि पुरुष या मनुष्य इसी सहस्रात्मा प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है। संज्ञ, अंतःसंज्ञ और ससंज्ञ, यह त्रिविध सृष्टि उनकी दृष्टि में है। 3 स्तर हैं सृष्टि के, और मनुष्य जो ससंज्ञ स्तर है उसका भाग है, उसकी कोटि में आता है। मनुष्य में वाक, प्राण और मन तीनों की समष्टि होती है, इसलिए वह सबसे परा कोटि है इस सृष्टि में। असंज्ञ, अंतःसंज्ञ और ससंज्ञ की जो 3 कोटियां हैं उनमें वह ससंज्ञ की कोटि में आता है। और इस सब को लेकर के मनुष्य की चेतना की व्याख्या करते हैं। जो चेतना विज्ञान है प्राचीन, उसमें मन 4 प्रकार का है: शो वसीयस मन, सत्व मन, सर्वेंद्रिय मन और इंद्रिय मन। यह जो सर्वात्मक सत्ता में शो वसीयस मन है वह काममय पुरुष का मन है। इसी की ज्ञान मात्रा अश्नाया रूप सर्वेंद्रिय मन में और अंत में इंद्रिय विषयक ग्राह्य इंद्रियों के अनुगामी इंद्रिय मन में अवतीर्ण और अभिव्यक्त होती है। एक एक इंद्रिय का रूप, रस ग्रहण आदि नियत विषय इंद्रिय मन से ग्रहित होता है। इंद्रियां स्वग्रहित अर्थ को मन तक पहुंचाती हैं। मनस शास्त्रों में षष्ठ इंद्रिय कहा गया है। अग्रवाल जी इसे अनिंद्रिय मन और सर्वेंद्रिय मन 2 नामों से अभिहित करते हैं। इसी का सर्वोच्च स्तर सत्वैक घन महान मन है। इसके ऊपर चौथा अव्यय मन है, वह सृष्टि का मूल है, वही चिदंश मन है। उपनिषदों में इसी को शो वसीयस मन कहा गया है। यह परात्पर पुरुष की सृष्टुन्मुखी कामना से संबंध रखता है, इसलिए वहां काम शब्द का प्रयोग
ऋषि करते हैं, कामस्तदग्रे समवर्ततादि, ऐसा वे कहते हैं। अग्रवाल जी ये मानते हैं कि आइंस्टीन भी विश्व वैचित्र्यवाद को स्वीकार करके विश्व के मूल में एक सर्वात्मक शक्ति को स्वीकार करने पर विचार कर रहे थे। आइंस्टीन के बारे में ऐसा कहा जाता है, बहुत विस्तार से उन्होंने विवेचन नहीं किया है, लेकिन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षतावाद के प्रतिपादन के बाद 40 वर्ष आइंस्टीन ने इस विश्व के सृष्टि के रहस्य की गवेषणा करने में लगाए। उनका एक वाक्य उद्धृत कर दिया जाता है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, ऐसा उन्होंने कभी कह दिया था। अब आज जो वैज्ञानिक हैं जिनसे मेरी बात होती है, आईआईटी के जो भौतिक शास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि आइंस्टीन ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे जिसके आधार पर आप ये कहें कि वे वैदिक ऋषियों के इस विश्व वैचित्र्यवाद को स्वीकार करके और फिर किसी शाश्वत नियम की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अग्रवाल जी की व्याख्या यही है कि उनकी समझ में यह आने लगा था कि देश और काल के अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जो सृष्टि प्रक्रिया में अनिवार्य अंग के समान कार्य कर रही है और उसकी सत्ता को भी संभवतः गणित की उत्पत्तियों के द्वारा व्यक्त करना संभव हो सकेगा। यह तो बड़ा टाल क्लेम अग्रवाल जी यहाँ करते हैं, और परम सत्ता को गणित की उत्पत्तियों के द्वारा क्या व्यक्त किया जा सकेगा? हालांकि किया जा सकेगा ऐसा स्पष्ट वे नहीं कहते हैं, वे संभावना की ओर इंगित करते हैं। तो यह ब्रह्मांड विज्ञान और पूरा जो सृष्टि विज्ञान है उसकी दृष्टि से बहुत सारी बातें अग्रवाल जी जो पहले चर्चा हो चुकी है उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और वे संभावना व्यक्त करते हैं कि अगणनार्ह को गणनीय कदाचित बनाया जा सकेगा, अप्रमेय की प्रमिति की जा सकेगी, जहाँ सारे शास्त्र आकर के रुक जाते हैं उससे आगे विज्ञान ले जा सकेगा, ऐसी संभावना बनती है और ऋषियों का चिंतन इस संभावना के पीछे रहेगा, ऐसा वे कहते हैं। तो शांत जगत को हम केतु या प्रतीक के द्वारा देख लेते हैं। तो शांत का तो केतु है, जो अनंत है उसका केतु कहाँ मिलेगा? उसके केतु को क्या हम ढूंढ लेंगे? ऋषि यही प्रश्न करते हुए रह गए कि अर्धेन विश्वम भुवनम जजान यो अस्यार्धः कतमः स केतु। जो आधा है सृष्टि का उसको तो गुहा त्रीणि इंगिता नेंगयंती तुरियम वाचो मनुष्या वदंती। तो जो ऊपर व्यक्त है उसका तो केतु है, उसकी तो पहचान है, और जो गुहा में छिपा हुआ है उसकी पहचान क्या है, उसका केतु क्या है, यह ऋषि पूछते हैं। तो अग्रवाल जी कहते हैं कि उसके केतु को पाया जा सकेगा और उसके भी प्रतीक मिल सकेंगे। अनंत अपने को व्यक्त करने के लिए दो भागों में विभक्त करता है, एक आधा भाग शांत और मर्त्य है, शेष आधा भाग अनंत और अमर्त्य है। आधा भाग अन्न है क्योंकि काल उसे खाता है, शेष आधा भाग अन्नाद है, ये तो वैदिक ऋषि ही कह रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं काल रूपी अन्न को खा लेता है। तो इस विश्व दर्शन का वैज्ञानिकों के दूरवीक्षण के सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा किए हुए विश्व दर्शन से तारतम्य और तालमेल बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को वे उद्धृत करते हैं, माउंट विल्सन पर 100 इंच के व्यास वाले दूरवीक्षण यंत्र से अगणित ग्रह नक्षत्रों और निहारिकाओं की झलक जब हम देखते हैं तो यह सृष्टि तत्व भासता है, ऐसा वे कहते हैं। इसको वे दिव्य चक्षु कह देते हैं। अब ये तो यंत्र से देखा गया दर्शन है, पर वे कहते हैं कि अर्जुन ने जो देखा ब्रह्मांड सारा विश्व रूप में कृष्ण के, और दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा श्री कृष्ण ने कह दिया था। और ओपेनहाइमर ने जो अणु का विस्फोट करके देखा उससे वो चकरा गए और उनको गीता का श्लोक याद आया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद चिता यदि भा तत्सदृशी सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः इत्यादि। तो ये सब प्रसन्न होकर के की जाने वाली व्याख्याएं फिर बनने लगती हैं कि साइंस वहां पहुंच रहा है जो अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया था। अग्रवाल जी यहाँ पर आकर के रुकते हैं और इसकी संभावना की ओर वे इंगित करते हैं। वे यह कहते हैं कि हमारे सामने 20 लाख निहारिकाएं, नक्षत्र जगत विस्तृत हैं। ये विश्व इतने दूर हैं कि 1,86,000 मील प्रतिक्षण की गति से चलने वाला प्रकाश वर्ष वहां से 5 करोड़ प्रकाश वर्षों में हमारे समीप तक पहुंचता है। ऐसे प्रत्येक नक्षत्र जगत में, हर नक्षत्र जगत में अरबों नक्षत्र हैं, अथवा उन निहारिकाओं में कोटानु कोटि 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 नक्षत्रों के निर्माण की सामग्री विद्यमान है। परंतु हमारे दूरदर्शक यंत्र की फोटोग्राहिणी शक्ति से भी परे इस अनंत ब्रह्मांड में शंखानुशंख नक्षत्र जगत और निहारिकाओं का अस्तित्व और भी है। क्या मानव बुद्धि उस सत्य का साथ दे सकती है
या केवल कल्पना ही वहाँ हमारा एकमात्र अवलंबन नहीं रह जाती? तब मेटरलिंक को उद्धृत करते हैं कि देश, काल, चैतन्य, अनंतता और शाश्वतता केवल अगम्य रहस्य हैं। तब कल्पना के द्वारा उनको पाया जा सकता है, उनको अंतःप्रज्ञा के द्वारा उन्मीलित किया जा सकता है। तब अज्ञेय अपने आप को सीमित ज्ञेय रूप में वहाँ प्रकट करता है, किन्हीं केतुओं में अपने को प्रकट करता है। तब अव्यक्त व्यक्त होने लगता है और अमित मित बनता जाता है। अव्यक्त अनंत है, व्यक्त शांत और सीमित है। इस प्रक्रिया को को सीमित से समझने की प्रक्रिया क्या हो सकती है और अव्यक्त अपने आप को सीमित जहाँ बनाता है, वहाँ उसको क्या हम समझ सकते हैं सीमित से? उसको बताते हुए कहते हैं कि अनंत ने अपने आप को मित भाव में परिवर्तित किया। जब शांत रसरूप महासमुद्र के गर्भ से स्पंदनात्मक बलों का जन्म हुआ, उन बलों के ग्रंथि बंधन से हिरण्मय और तेज की अभिव्यक्ति हुई। तब से आज तक देवशिल्पी ही उसी परंपरा में अनेक प्रतीकों का अजस्र निर्माण करते रहे हैं और आगे भी वे निर्माण करते रहेंगे। प्रत्येक प्रतीक की संज्ञा हिरण्य तत्व है। वैदिक परिभाषा में अव्यक्त की व्यक्त भाव में अव्यक्ति ही हिरण्य है। देश और काल में जितने भी व्यक्त भाव हैं, सभी व्यक्तिकरण की मूल धारा से जुड़ते हैं। सबके केंद्रों में एक ही मूल सूत्र पिरोया हुआ है। जहाँ कहीं भी जो कुछ निर्मित होता है, सब कुछ व्यक्त रूप को प्राप्त करता है। वह विश्व के उसी अंतर्यामी सूत्र के साथ जुड़ जाता है, जिसके प्रभाव से अव्यक्त और व्यक्त की महती प्रक्रिया सब और वितत है। इस अनंत ब्रह्मांड को अग्रवाल जी विस्तारित होता हुआ देखते हैं। यह ब्रह्मांड जितना है, जिसमें कि एक एक भुवन में कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र समाये हुए हैं और ऐसे कोटि कोटि भुवन हैं और ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड भी हैं, ब्रह्मांड निकाय हैं। तो यह भी विस्तारित हो रहा है। और आधुनिक विज्ञान में भी एक भौतिक शास्त्र की एक शाखा में यह भी कहा गया कि यह ब्रह्मांड जो है फूल रहा है। गुब्बारा जैसे फूल कर बड़ा होता जाता है, उसी तरह से यह ब्रह्मांड जिसमें कोटि कोटि भुवन समाये हुए हैं, यह भी विस्तार ले रहा है। यह एडिंगटन जो आइंस्टीन के बाद वैज्ञानिक हुए, उनका मत उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि यह गुब्बारे की तरह निरंतर बढ़ रहा है। अनुमान किया जाता है कि 140 करोड़ प्रकाश वर्ष के समय में ब्रह्मांड का व्यासार्ध द्विगुणित हो जाता है। तो यह विज्ञान बता रहा है। तब जो स्पेस है वह कैसे समझा जाएगा? इतना स्पेस कहाँ होगा कि जिसमें कोटि-कोटि ब्रह्मांडों का जो निकाय है, वह भी यदि फूल करके विस्तारित हो रहा है तो किसमें समाएगा? कहाँ समाएगा? तब विष्णु की नाभि की बात ऋषि करते हैं कि सृष्टि की ब्रह्मण प्रक्रिया का प्रथम अंकुर वहाँ से उत्पन्न होता है और उसमें फिर यह समाता है। तो संसार वृक्ष के दृष्टांत से फिर उसको समझा जा सकता है। तो ये काल चक्र इसके उदर में समाया हुआ है और यह कभी जीर्ण नहीं होता है। संसार विटप जो है, इस विटप के दृष्टांत के द्वारा फिर इसको समझाया जाता है और इस विटप के बारे में कहा गया कि तुलसीदास ने कहा है, इसको उद्धृत करते हैं, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल बिध कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमाम है। उत्तरकांड में रामचरितमानस में यह आता है। चार अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इस संसार भुवन विश्व की त्वचा है। छह इसकी शाखाएं हैं, अव्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और धृतात्मा। ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की व्याख्या है। छह स्कंद हैं जिनसे छह शाखाएं फूटती हैं, शाखाएं 25 हैं। 25 तत्व फिर सांख्य के गिना देते हैं। यह सब सृष्टि को इस महावन के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है और इस महान में अगणित विश्वों के विशाल वृक्ष हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह उस सारे महावनों के बीच एक छोटा सा पौधा है, यह तो ऋषि भी कहते हैं। तो यह किम सिदासीत अधिष्ठानमारंभणम किम सिदासीत किम सिदासीत कदासीत किमसिद वनम कौ वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु। ऋग्वेद के 10वें मंडलों में और दीर्घतमस के सूक्तों में ये प्रश्न आते हैं। तो महावन कौन था?
उसके वृक्ष कौन से थे, जिनसे कि तराश करके छोटे-छोटे काठ के टुकड़ों से पृथ्वी जैसे छोटे-छोटे ये ग्रह बनाए गए। ऐसा मनीषिणो मनसा पृच्छत्येदु तदु यदद्य तिष्ठत् भुवनानि धारयन्। ऐसा 10वें मंडल के 81वें सूक्त में कहा गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में महावन का दृष्टांत फिर दिया ही गया है। ब्रह्म वनम ब्रह्मस वृक्षास यतो द्यावा पृथ्वीं निष्ठतक्षुः। ब्रह्म ही वह वन महावन है और ब्रह्म ही उसमें एक वृक्ष भी है इत्यादि। तो सृष्टि रहस्यमय है, उसको इन प्रतीकों के द्वारा समझाने का यत्न ऋषि करते हैं। मनुष्य अपने आप में इसी सृष्टि का एक रहस्य है। मनुष्य का अपना शरीर एक रहस्य है। सृष्टि का रहस्य एक और मनुष्य का शरीर का रहस्य दूसरी ओर। ये दोनों एक समान अज्ञात और दुस्तर हैं। विश्व और शरीर, इन दो किनारों के बीच में मानवीय ज्ञान सरिता का प्रवाह बहता आया है। ये दोनों भी एक दूसरे से अत्यंत दूर और अत्यंत सन्निकट भी हैं। यह अग्रवाल जी कहते हैं। विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल भी होता चला गया है और ब्रह्मांड विज्ञान जिस तरह से वे प्रस्तुत करते हैं अग्रवाल जी, उसको अग्रवाल जी को ही पढ़ के समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैंने उनके उद्धरण भी कुछ लिए हैं और उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मैंने ब्रह्मांड की दृष्टि से। अंत में ब्रह्मांड बोध की दृष्टि से अंत में जो पांचवा पक्ष में बताना चाहता था अग्रवाल जी का कि सारे ब्रह्मांड बोध, विश्व बोध, उसको वे अपने कला बोध में, सांस्कृतिक बोध में और साहित्य के विवेचन में संक्रांत करते हैं। इस दृष्टि से अग्रवाल जी का जो समग्र विवेचन है वह एक समेकित रूप में समझा जा सकता है क्योंकि उसमें संपूर्ण में एक अन्विति है। और वे कलाओं का विवेचन करते हैं, भारतीय कला का जो विवेचन करते हैं या महाकवियों का जो विवेचन करते हैं, उनमें भी वे इसी दृष्टि को लेकर के विवेचन करते हैं। मूर्त अमूर्त से मूर्त के उद्भव का सिद्धांत स्वीकार करके सृष्टि प्रपंच की व्याख्या जिस तरह से वे करते हैं, उसी को वे कला प्रपंच या कला सृष्टि की व्याख्या में विनियोजित करते हैं। और उनकी कला और संस्कृति जो किताब है, उसमें इस दृष्टि से लंबी व्याख्याएं हैं। संस्कृति मानव जीवन की प्रेरक शक्ति और राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता है। वह मानवीय जीवन को अध्यात्म प्रेरणा प्रदान करती है। उसे बुद्धि या कुतूहल मात्र नहीं कहा जा सकता, यह वे कहते हैं। और संस्कृति विषयक अपने इस दृष्टिकोण को फिर वे कला के विवेचन में विनियोजित करते हैं और उसको लोक जनपदीय संस्कृति के विवेचन में वे विनियोजित करते हैं। फिर वे संस्कृति और जनपदीय संस्कृति को अध्यात्म के एक ही सूत्र से जोड़ते हैं जिसको वे अपने ब्रह्मांड विवेचन में बता चुके हैं। तो यह उनका कहना यह है कि इसी उदात्त प्रणाली को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्थूल जीवन में संस्कृति की अभिव्यक्ति कला को जन्म देती है, यह उनका मंतव्य है। कला का संबंध जीवन के मूर्त रूप से है, जहाँ अमूर्त मूर्त हो जाता है। इन शब्दों को कला विवेचन में उन्होंने बार बार प्रयोग किया है कि कैसे अमूर्त जो है मूर्त में व्यक्त होता है कलाओं में, और यह कला अमूर्त की मूर्त में अभिव्यक्ति जहाँ होती है वह मानवीय जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वह कुछ व्यक्तियों के विलास साधन के लिए नहीं हुआ करती है। वह शिक्षण, आनंद और अध्यात्म साधना के उद्देश्य से आगे बढ़ती है। इसी से जहाँ जहाँ जो कुछ सौंदर्य परंपरा बची है उसे समझकर पुनः विकसित करना होगा। भारतीय कला को केवल रूप विधान की दृष्टि से न समझा जाए, उसे अव्यक्त और अमूर्त की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी समझा जाए और वहां से जो पारिभाषिक शब्दावली आई है उसका विनियोजन फिर हमारे कला विवेचन में किया जाए। यह कार्य अग्रवाल जी भी करते हैं। इन शब्दों के साथ अग्रवाल जी पर वासुदेव शरण अग्रवाल के एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में जो पक्ष हैं, उनका मैंने यथामति अपनी सीमित बुद्धि से विवेचन करने का प्रयास किया और बहुत सारे पक्ष छूट जाते हैं, उन पर यथावसर कभी प्रवृत्ति हो सकेगी तो मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार।